एक किसान मरे हुए सुअर को सूखे कुएं में ले जाके फेंक देता है। अगल बगल में 100-200 चूहे थे, उनको गंध आती है और वो उस कुएं में जा करके छलांग लगा देते हैं। अब एकाएक करके सब उसको खाने लगते हैं। 3-4 दिन बीतते हैं, एकदम निठल्ले हो गए, सारे खा कर खत्म कर देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि अब वो खा पी करके अब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, छलांग लगाते हैं, बाहर निकलते हैं, बट उसमें से वो लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब इनमें आता है आक्रोश, अभी आपस में ही लड़ने भिड़ने लगते हैं। अब जो इसमें ताकतवर चूहा होता है वो कमजोर चूहे को मार के खाने लगता है। लगातार 15 से 20 दिन ऐसा ही चलता है, एक दूसरे को मार के वो लोग खा रहे हैं। अब उसमें लास्ट में मात्र एक चूहा बचता है और वो उसकी आंखें एकदम लाल लाल। अब किसान आता है, एक रस्सी डालता है, उसको बाहर निकालता है। कहानी में यहाँ पे ट्विस्ट है, किसान उस चूहे को ले जाके डायरेक्ट खेतों में छोड़ देता है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि किसान को उस चूहे पे दया आ गई थी? नहीं। अब जो चूहा था उसको अनाज खाने की लत छूट चुकी थी। अब उसको अपने ही प्रजाति के चूहों को खाने में इंटरेस्ट आने लगा। अब जो चूहा खेतों में निकलता, अपने ही प्रजाति के चूहों पर वो हमला करना स्टार्ट कर देता है। अब चूहे एकदम जो है कि भागने लग जाते हैं। इसे ही कहते हैं डिवाइड ट्रैप। जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो कभी भी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनते हैं। वो नीचे वाले लोगों में ऐसा माहौल बनाते हैं कि वो आपस में ही लड़ने भिड़ने लग जाए और उन्हें कभी भी ये पता नहीं चलता वो किसी के बनाए हुए जाल में फंसे हुए हैं। और ये पूरा सच नहीं है। बहुत से लोग एक इंसान को खत्म करने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं, बट कभी भी उनको ये नहीं पता होता है कि वो भी किसी के बनाए हुए जाल में फंसे हुए हैं। अगर आपको कभी ऐसा लगे ना कि किसी के बनाए हुए जाल में फंस चुके हो, तो वहां पे आपको लड़ना भिड़ना नहीं है, आप कोशिश करो उसमें से निकलने के। बाकी ये जो कहानी था वो चूहों के लिए नहीं था।